बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। महकमा तालीम सिंध की जानिब से गुज़श्ता और रवा माली साल के लिए फर्नीचर खरीदारी का जारी वर्क ऑर्डर्स मनसूख कर दिया गया। नोटिफिकेशन पीर को जारी किया जाएगा। आला सतही कमेटी की रिपोर्ट और सिफारिशात के नतीजे में फैसला किया गया है। सरकारी स्कूलों की डेस्कों के महंगे दामों खरीदारी के स्कैंडल के इंक्वायरी रिपोर्ट के अहम निकात मंजर आम पर आ चुके हैं। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह की हिदायत पर बनाई गई आला सतही कमेटी ने अपनी रिपोर्ट वज़ीर तालीम को पेश कर दी है। तालीमी इदारों के लिए फर्नीचर की खरीदारी का मामला हलीम आदिल शेख ने नैब और अदालत जाने का ऐलान कर दिया। अपोजिशन लीडर कहते हैं कि कमेटी में शामिल सेक्रेटरीज और वजीर को जवाब देना होगा। इस वक्त मैं मुबारकबाद देता हूँ पूरे सिंध की अपने 6 करोड़ सिंधियों को और अपने स्टूडेंट्स को, अपने उस्ताद-ए-इज़्ज़ा को, सिंध की सिविल सोसाइटी को, सिंध के मीडिया को और सिंध के अवाम को कि एक बहुत बड़ा जो डेस्को का स्कैंडल था वो हमने बेनकाब किया, असम्बली में लेकर आया, मीडिया ने बहुत हमारा साथ दिया और उसके बाद आज मैं भी डिस्ट्रिक्ट घोटकी में हूँ, विलेज आसीजा महर में, और एक प्राइमरी स्कूल के अंदर आया हूँ। मैंने कहा डेस्कों के हवाले से बात, डेस्कों की सूरत हाल में देके जाऊँ, डेस्कों के ऊपर बैठ कर देके जाऊँ। मैं इस वक्त डेस्क पर बैठ रहा हूँ और ऐसी एक डेस्क 29,000 पे खरीदी जा रही थी, ऐसी एक डेस्क 23,000 पे खरीदी जा रही थी इस वक्त हमारी, और उसमें 3 अरब 30 करोड़ की करप्शन हो रही थी। हमने अगर मेहनत की, इस वक्त सुना है कि ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया है। ये जो डाका डाला जा रहा था हमारी तालीम पे वो कैंसिल कर दिया गया है। गुफ्तगू आपने सुनी, आगे बढ़े आपको बताएं। ICI पुल पर ऑयल टैंकर उलट गया जिससे निकलने वाला ऑयल सड़क पर फैल चुका है। पुलिस ने पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है और ICI पुल पर ऑयल टैंकर उलट चुका है जिससे निकलने वाला ऑयल सड़क पर फैल चुका है। पुलिस ने पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। पुलिस ने पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है और ICI पुल पर ऑयल टैंकर उलट चुका है जिससे निकलने वाला ऑयल सड़क पर फैलना शुरू हो चुका है। पुलिस ने पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। ICI पुल पर ऑयल टैंकर उलट चुका है और टैंकर उलटने से ऑयल हर तरफ फैल चुका है। पुलिस ने पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है और ICI पुल पर ऑयल टैंकर उलट चुका है जिससे निकलने वाला ऑयल सड़क पर फैल चुका है। पुलिस ने पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। हर तरफ ऑयल फैल रहा है और ICI पुल पर ऑयल टैंकर उलट चुका है जिससे निकलने वाला ऑयल सड़क पर फैल चुका है। पुलिस ने पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। ICI पुल पर ऑयल टैंकर उलट चुका जिससे निकलने वाला ऑयल सड़क पर फैलना शुरू हो चुका। पुलिस ने पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। वज़ीर बहरी उमूर ने CPEC के तहत कराची के लिए एक बहुत बड़ा इक़्तिसादी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट शुरू करा दिया। विफाकी वज़ीर का कहना है कि तकरीबन $3.5 बिलियन का मंसूबा आस पास की कच्ची आबादियों में रहने वाले 20,000 से ज़ायद ख़ानदानों को रिहायशी आबादकारी फराहम करेगा। में इशू ये था कि इस साइज के प्रोजेक्ट होते हैं ना, उनकी प्लानिंग और कंसेप्चुलाइजेशन में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोई चीज गलत हो जाए। इसलिए पिछले कोई 2.5-3 साल से मैं इसके पीछे मेरी पूरी मिनिस्ट्री और मेरी थोड़ा काम कर रही थी और कई चाइनीज स्टेट ओन एंटरप्राइजेज के साथ, क्योंकि वो एक्सपर्ट हो गए हैं इस तरह की डेवलपमेंट करने में। उन्होंने अपने मुल्क में बहुत सारी इस तरह की डेवलपमेंट की है जिसके अंदर रीसेटलमेंट होती है, स्लम्स की, जो आपके कच्ची आबादियां जैसे कहते हैं वो स्लम्स कहलाते हैं, उनकी रीसेटलमेंट होती है, उनकी जिंदगियां बेहतर की जाती हैं। वाटर पोल्यूशन जो आपकी हो रही है मरीन में, पूरी लेहरी नदी गिर रही है, उसकी पूरी प्लानिंग, कनेक्टिविटी की प्लानिंग की ये बना तो देंगे, कनेक्ट कैसे करेंगे, तो वो कनेक्टिविटी की प्लानिंग क्या उससे होगी। एनवायरमेंटल स्टडीज होती हैं इनके ऊपर कि ये किस तरह से ये एनवायरमेंट के ऊपर इफेक्ट करेगा, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो ना हो, आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट करना होगा। उसके बाद इससे पैसे कैसे कमाए जाएंगे, माने कोई उधार में तो नहीं लेकर पाकिस्तान ले रही है, और क्योंकि ये कोई डेट पाकिस्तान पे नहीं लेंगे, हमें कोई भीख नहीं चाहिए, हमें ग्रांट नहीं चाहिए। आप हमारे साथ पार्टनरशिप में ये करें। KPT के पास जमीन है, आपके पास एक्सपर्टीज है, पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी आबादी है और कराची से बड़ा शहर दुनिया में
दूसरा तीसरा बड़ा शहर है जो कि इकोनॉमिक हब है। सो आप इसको एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की तरह करें। पिछले 2 साल से इसके ऊपर प्लानिंग होती रही कि किस तरह इसकी रिकवरी होगी और इसकी क्या होगा और किन किन को पार्टनर देना है, फाइनली इसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होगा। इन द मीन टाइम हमने इस JWG में इसको अप्रूवल कराया कोई आज से 8-9 महीने पहले, जब कहलाती है ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, जो कि पाकिस्तान का और चाइना का होता है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, CPEC अथॉरिटी, ये सारी चीजें इन्वॉल्व थी और मेरी टाइम उसको लीड कर रहा था। और चाइना की JCC हुई है जो ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी 10वें नंबर की, उसमें सिर्फ नई MOU हमने साइन करके और तो ये प्रोजेक्ट अब CPEC की लिस्ट में आ गया। इतना गंदा पानी लियारी नदी से गिरता है उस कीचड़ में जो केटी के वेस्टर्न बैक वाटर्स कहलाते हैं, इसमें सारे मैनग्रोव्स हमारे तबाह हो रहे हैं, एनवायरमेंट तबाह हो रहा है, सारा सॉलिड वेस्ट से लेके और पोल्यूटेड पानी पूरे शहर का जो लियारी नदी में गिरता है और लियारी नदी से सारा पानी आके समंदर में गिरता है। कराची सर्कुलर रेलवे की तामीर के लिए एक बार फिर अहदो पैमा बांधे जा रहे हैं। माड़ीपुर की ट्रैफिक पर मंसूबे की तामीर के लिए सामान तो मौजूद है मगर ताहाल काम शुरू नहीं हो सका। शहर कायद में एक बार फिर KCR की बाज़गर्ज सुनाई देने लगी है। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं वजीर आजम अगले हफ्ते न्यू कराची सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह करेंगे। सबको सर्कुलर रेलवे का इंतजार है मगर KCR का एक ट्रैक ऐसा भी है जहां सामान मौजूद होने के बावजूद ताहाल तामीर शुरू नहीं हो सकी। 1.5 साल कबल मारीपुर KCR की नई सिरे से तामीर के लिए साइट एरिया तक ट्रैक को वागजार करवाया गया था। तामीर का सामान भी पहुँचाया गया था। मारीपुर सर्कुलर रेलवे की तामीर का सामान गुज़िश्ता 1.5 साल से वजीर मेंशन पर मौजूद है मगर न ट्रैक की तामीर शुरू हो सकी न ही सामान की हिफाजत पर अमला मामूर किया गया। शहरी कहते हैं यहाँ कभी ट्रेन चला करती थी मगर अब ये जगह बंजर और वीरान है। लगता नहीं कि हुकूमत दोबारा यहाँ ट्रेन सर्विस को बहाल कर सकेगी। कभी चलती थी अब नहीं चलती। बीच में काम हो रहा था, अब तो मेरे ख्याल में 1.5 साल से काम रुका हुआ है। ये नहीं बन सकती क्योंकि ये इधर बहुत खलार है, ये देख नहीं रहे, ये नहीं बन सकती है। ये ऐसा ही पड़ा हुआ है, जो मर्जी ले जाए, इसको कोई नहीं। शहर में बारिशों के बायस वजीर मेंशन पर KCR की तामीर के लिए मौजूद लोहे का सामान जंग आलूद हो रहा है मगर तवज्जो देने वाला कोई नहीं। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ आदिया नाज, सिटी 21। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर में कोरोना की मस्बत शरह 5% रिकॉर्ड की गई है जबकि मोहलिक वायरस के हाथों 7 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर में कोरोना वायरस के 229 केसेस रिपोर्ट हुए जबकि सिंध भर में केसेस की मजमूई तादाद 642 रही। सूबे भर में मोहलिक वायरस से मुतासरा 11 अफराद लुक़मा अज़ल बन गए जिनमें से 7 का ताल्लुक कराची से है। इस वक्त कोरोना में मुब्तला 489 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं जिनमें 40 वेंटिलेटर पर हैं। पुलिस की जानिब से शहरियों और ताजरों का कोरोना वैक्सीन कार्ड चेक करने के बहाने तंग करने पर ताजिर एक्शन कमेटी के डिप्टी कन्वीनर शर्जील गोपलानी का कहना है कि पुलिस ने दुकानदारों को मजीद तंग करने का सिलसिला जारी रखा तो हम तंग आ जाएंगे। किया गया है कि वैक्सीनेशन शहरियों की चेक करें और मार्केटों में जाके ताजरों और शहरियों की वैक्सीनेशन कार्ड चेक करें। अव्वल तो ये काम पुलिस का नहीं है, ये हेल्थ डिपार्टमेंट का है और सिंध गवर्नमेंट को अगर DCs के थ्रू ये चेक भी करना है तो उसका तरीका इनको चेंज करना पड़ेगा। और कोई क्रिमिनल नहीं है हम कराची के ताजिर या कराची के शहरी, उनकी FIR काटना हम इसकी भरपूर अंदाज में मजम्मत करते हैं। और मैं सिंध हुकूमत और खुसूसन IG सिंध को तंबीह करना चाहूँगा, अगर फौरी तौर पर यह अमल बंद न किया गया तो हम एहतिजाज का हक महफूज रखते हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने कोरोना वायरस वैक्सीन न लगाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार शहरियों को रिहा करने का हुक्म दे दिया। टीपू सुल्तान पुलिस ने कोरोना वायरस वैक्सीन न लगवाने पर 3 शहरियों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। गिरफ्तार शहरियों में अब्दुल वाहिद और हकीम शामिल हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट तारिक हुसैन ने तीनों शहरियों को रिहा करने का हुक्म दे दिया। पुलिस ने SOPs की खिलाफ वर्जी के तहत मुकदमा दर्ज किया था। खलीज बंगाल में मौजूद हवा का कम दबाव आज शाम साइक्लोन में तब्दील हो जाएगा जिसके बायस कराची में आइंदा चंद रोज़ में बारिशें भी मुतवक्की हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि समुद्री तूफान से कराची को कोई खतरा नहीं है।
गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से डायरेक्टर जनरल FIA डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी ने मुलाकात की है। मुलाकात में FIA के पेशा वराना उमूर और करप्शन के खिलाफ इकदाम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से डायरेक्टर जनरल FIA डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी ने मुलाकात की है, जबकि मुलाकात में FIA के पेशा वराना उमूर और करप्शन के खिलाफ इकदाम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सिंध सरकार के पास सरकारी गाड़ियों का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। वुज़रा ने नाकारा गाड़ियां वापस करना शुरू कर दी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिंध सरकार के पास सरकारी गाड़ियों का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 2009 के बाद सरकारी गाड़ियां खरीदी नहीं जा सकी। 2 वज़रा ने नकारा सरकारी गाड़ियां वापस कर दी, जबकि एक वजीर को फॉर्च्यूनर या प्राडो गाड़ी देने से इनकार कर दिया गया। सूबाई वजीर वर्क्स एंड सर्विसेज सैयद जिया अब्बास शाह रिजवी और वजीर अक़लियती उमूर ज्ञान चंद ईसरानी ने 2 करोला कारें नकारा करार देकर महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन को वापस कर दी, जबकि महकमे ने सूबाई वजीर महकमा बराए मवेशी और माहीगिरी इंजीनियर अब्दुल बारी खान पताफी को फॉर्च्यूनर या प्राडो गाड़ी अलॉट करने से साफ इनकार कर दिया। इंजीनियर अब्दुल बारी खान पताफी ने गुज़िश्ता हफ्ते फॉर्च्यूनर या प्राडो गाड़ी फराहम करने के लिए वजीर आला सिंध को खत लिखा था। वजीर आला सिंध ने सूबाई वजीर की दरख्वास्त पर फौरी तौर पर इक़दाम उठाने की हिदायत की थी। ताहम महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने कहा कि अदालत की पाबंदी है, किसी हुकूमती नुमाइंदे को लग्जरी गाड़ी अलॉट नहीं की जा सकती। आज़ाद नाडियो सिटी 21। हलीम आदिल शेख को शादी की मुबारकबाद, शादी छुपानी नहीं चाहिए थी। सूबाई वज़ीर इत्तलात व बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हमारी बसें भी दिसंबर तक सड़कों पर आ जाएंगी। तो मैं उन्हें मुबारकबाद दूंगा, शादी की भी और जो बच्चा हुआ है उसको भी अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। और लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ थी तो उन्हें छुपानी नहीं चाहिए थी, लेकिन इस वक्त तक तो मुबारकबाद तक ही रखें। हम हाजिर हैं उनके लिए और हमारी जो बसेज़ हैं, आपने देखा होगा कि अवेज शाह साहब ने उस पर काफ़ी काम किया है, तो वो भी इंशाल्लाह दिसंबर जो हैं ऑन रोड आ जाएंगे। बढ़ती महंगाई से तरक्याती मंसूबे भी मुतासिर होने लगे। तरक्याती मंसूबों पर खर्च रकम पर शरह सूद भरने लगी। सिंध हुकूमत ने शरह सूद के तरीक़ाकार का तयन असर नो करने का फैसला कर लिया। बढ़ती महंगाई से तरक्याती मंसूबे भी मुतासिर होने लगे हैं। तरक्याती मंसूबों पर खर्च रकम पर शरह सूद भरने लगी। सिंध हुकूमत ने शरह सूद के तरीक़ाकार का तयन असर नो करने का फैसला कर लिया है। महंगाई बढ़ने लगी है और बढ़ती महंगाई से तरक्याती मंसूबे भी मुतासिर होने लगे। तरक्याती मंसूबों पर खर्च रकम पर शरह सूद भरने लगी। सिंध हुकूमत ने शरह सूद के तरीक़ाकार का तयन असर नो करने का फैसला कर लिया है। बढ़ती महंगाई है और तरक्याती मंसूबे भी मुतासिर होने लगे हैं। तरक्याती मंसूबों पर खर्च रकम पर शरह सूद भरने लगी। सिंध हुकूमत ने शरह सूद के तरीक़ाकार का तयन असर नो करने का फैसला कर लिया है। बढ़ती महंगाई से तरक्याती मंसूबे भी मुतासिर होने लगे हैं और तरक्याती मंसूबों पर खर्च रकम पर शरह सूद भरने लगी। सिंध हुकूमत ने शरह सूद के तरीक़ाकार का तयन असर नो करने का फैसला कर लिया है। महंगाई बढ़ रही है और तरक्याती मंसूबे भी मुतासिर होने लगे। तरक्याती मंसूबों पर खर्च रकम पर शरह सूद भरने लगी है। SPCA के डायरेक्टर का रिश्वत लेने का इतराफ़ वीडियो मंजर आम पर आ गई। SPCA डायरेक्टर ज़हीर अस्ताद का वीडियो में इतराफ़ करते हुए कहना, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने साबिक SHO हारून कोराई की गिरफ्तारी जाहिर कर दी है। हारून कोराई ने दीगर साथियों को भी गिरफ्तार किया है, जबकि गिरफ्तार मुलजिमान में खातून भी शामिल है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने साबिक SHO हारून कोराई की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। हारून कोराई के दीगर साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान में खातून भी शामिल है। गिरफ्तार मुलजिमान शहरी को अगवा के बाद कत्ल करने में भी मुलविस पाए गए हैं। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने साबिक SHO हारून कोराई की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। हारून कोराई के दीगर साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान में एक खातून भी शामिल है। गिरफ्तार मुलजिमान शहरी को अगवा के बाद कत्ल करने में मुलविस पाए गए हैं। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने साबिक SHO हारून कोराई की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। हारून कोराई के दीगर साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान में खातून भी शामिल है। गिरफ्तार मुलजिमान शहरी को अगवा के बाद कत्ल करने में मुलविस भी पाए गए हैं।
काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने साबिक SHO हारून कोराई की गिरफ्तारी जाहिर कर दी है। हारून कोराई के दीगर साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुल्जिमान में खातून भी शामिल है, जबकि गिरफ्तार मुल्जिमान शहरी को अगवा के बाद कत्ल करने में मुलविस भी पाए गए थे। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने साबिक SHO हारून कोराई की गिरफ्तारी जाहिर कर दी है। हारून कोराई के दीगर साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुल्जिमान में खातून भी शामिल है। गिरफ्तार मुल्जिमान शहरी को अगवा के बाद कत्ल करने में भी मुलविस हैं। शहर के बाद बारिश ने महकमा पानी और सफाई की नाकिस कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। बल्दिया शर्की की UC 12 मोहम्मद अली सोसाइटी, जो सदर पाकिस्तान के रिहाइशगाह रखने के बावजूद सीवरेज के पानी में डूबी हुई है। तफसीलात रिजवान अहमद की इस रिपोर्ट में। ये कहना गलत ना होगा कि कराची के बासियों को बारिश के पानी ने इतना तंग नहीं किया जितना कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाकिस कारकर्दगी शहरियों के लिए दर्द सर बनी हुई है। तशवीशनाक बात यह है कि ये गंदा पानी मसाजिद में भी दाखिल हो रहा है। आपके सामने है कि सारा गटर का पानी जो है वो मस्जिद के टैंक के अंदर आ गया, जो हम अभी खाली कर रहे हैं यहाँ पे। कुछ इलाके में सीवरेज की नाकिस सूरत हाल से इमारतों की बेसमेंट भी गंदे पानी से भरी हुई है। सड़क डूबने से घरों में काम काज करने वाली खवातीन का रोजगार भी दांव पर लगा हुआ है। हम लोग सुबह शाम आते, काम पे आते तो बंगलों में जाते तो पता गंदे पाँव ये वो, इंसान जाएगा कहाँ जाएगा। मस्जिद और मदरसे के टैंक में गटर का पानी जाने से नमाजी और तलबा को ना पीने का पानी दस्तयाब है और ना ही वो वजू कर सकते हैं। पानी जो है वो मस्जिद के अंदर टैंक के अंदर जो साफ़ पानी था जिससे नमाजी हमारे यहाँ पीते थे जिसको, और जिस पानी को जिस वज़ू के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ये सारा गटर का पानी जो है वो हमारे टैंक के अंदर आ गया है। और जिसकी वजह से अब मस्जिद के अंदर एक कतरा भी लाइन के पानी के ना पीने के लिए है ना वज़ू के इस्तेमाल के लिए, बल्कि सारा टैंक भी जो है वो नापाक हो गया है। यहाँ पे हम लोग वज़ू भी नहीं कर सकते और यहाँ पे हम लोग पानी भी नहीं पी सकते और अंदर भी नहीं और जा भी नहीं सकते। यहाँ सीवरेज का नाकारा निज़ाम दर्जनों अमराज फैलाने का सबब है। इस मसले को फौरी हल करके अस्पतालों पर पड़ने वाले इजाफी बोझ को कंट्रोल किया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। शहर में सरकारी स्कूलों की मखदूश इमारतें तुलबा और असातिज़ा की जिंदगियों के लिए खतरा बन गई हैं। महकमा तालीम सिंध की नाअहली के बायस मिल्लत गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल की इमारत खंडर में तब्दील हो चुकी है। कराची में सरकारी स्कूलों की हालत जार। कोरंगी नंबर 2 मिल्लत गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल बुरी तरह ज़बूहाली का शिकार है। 40 साल पुरानी इमारत की बुनियादों के सरिये निकल आए और स्कूल की इमारत के दरो दीवार झड़ने लगे हैं, जबकि छतें खस्ता हाली के बायस मुनहदिम होने का खदशा है। तकरीबन 8-10 साल से ये हालत है, इसका खस्ता हाली है और जितने भी डीओज हैं उनको हम लेटर देते रहे हैं कि ये खस्ता हाली है, किसी भी वक्त नागहानी हादसा पेश आ सकते हैं, बच्चों के लिए खतरा है। स्कूल की मखदूश इमारत तलबा और असातिज़ा की जिंदगी के लिए खतरा बन गई। मिल्लत स्कूल में ज़ेरे तालीम 300 बच्चे फर्नीचर की अदम दस्तयाबी के बायस चटाइयों पर बैठने पर मजबूर हैं। फर्नीचर की कमी है, बच्चे हमारे जो हैं वो चटाइयों पर बैठ रहे हैं। अभी आए हुए मुझे 2 साल हुए हैं स्कूल में, लेकिन मैं 2-3 दफ़ा एप्लीकेशन सबमिट करवा चुकी हूँ। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि स्कूल 6 साल से खस्ता हाली का शिकार है। ईडीओ को दरख्वास्तें भी इरसाल की हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कैमरामैन शौकत अली के हमरा समीन नवाज, सिटी 21। कमिश्नर कराची ने अशिया खुरनोश की नई रेट लिस्टें बनाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं खाने पीने की अशिया की सरकारी कीमतें 3 साल पुरानी हैं। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री काटी में कमिश्नर कराची के एजाज में जोहराना दिया गया। जोहराने से खिताब में कमिश्नर कराची ने कहा कि शहर की तरक्की में सनतकारों का अहम किरदार है। साथ ही उन्होंने शहर में मसाइल का एतराफ़ करते हुए इनके हल का अज़्म भी किया। उन्होंने अशिया खुर्दनोश की नई रेट लिस्टें बनाने का भी ऐलान किया। ये नहीं है सिर्फ के कमिश्नर ऑफिस में बैठ के नोटिफिकेशन निकालना होता है, उस पर काफ़ी कंसर्न उसमें आपके लोग होते हैं, एसोसिएशन वाले होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, उनके साथ बैठना होता है। कमिश्नर ऑफिस का काम है टू द एक्सटेंट ऑफ उसको नोटिफाई करना, बट बेसिक इनपुट अगेन आपके वेट्स एंड मेजर्स डिपार्टमेंट से आती है, तो उनके साथ बैठ के उसमें हमने कुछ इनिशियल मीटिंग्स कर ली हैं
इंशाल्लाह जल्दी उस पर हम फाइनल करके इशू कर देंगे। कमिश्नर कराची नवीद अहमद शेख का कहना था कि बारिश में सरकारी अफसरान फील्ड पर थे, शहर की बेहतरी के लिए काटी के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। रेजिडेंशियल एरिया से इंडस्ट्रियल प्लेस हो गया, उसमें इंडस्ट्रीज और होती हैं, आपके हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स होते हैं, आपके मुख्तलिफ महकमे इन्वॉल्व हैं इसमें जिनका काम है। अपार्ट फ्राम जो इंडस्ट्री जो काटी की अपना जो एक ऐसा बना होगा इंडस्ट्री को मैनेज करने के हवाले से। सदर काटी सलीमुज़्ज़मा ने कहा कि सनतकार कमिश्नर कराची के साथ हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हैं। मईशत का पहिया चलाने के लिए सनतकारों के मसाइल हल करना होंगे। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। स्टेट बैंक का शराय सूद 7 से बढ़ाकर 7.25% करने पर एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 1562 पॉइंट्स की शदीद मंदी देखी गई, जबकि डॉलर की ऊंची उड़ान न थम सकी। सूद में इजाफे के साथ ही सरमायाकार मोहताज हो गए। स्टॉक मार्केट में रवां हफ्ते 100 इंडेक्स में 1562 पॉइंट की मंदी रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक इंडेक्स 3.3% कमी के बाद 45,072 की सतह पर बंद हुआ। एक हफ्ते में 61 अरब 90 करोड़ रुपए मालियत के 1 अरब 90 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। एक हफ्ते में शेयर्स की कीमत कम होने से मार्केट कैपिटलाइजेशन 304 अरब रुपए कमी के बाद 7,831 अरब रुपए रह गयी। माहिरीन का कहने के स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी के फैसलों पर सरमायाकार एहतियात बरत रहे हैं। उधर इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की भी ऊंची उड़ान न थम सकी। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 89 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर एक हफ्ते में 2 रुपए 20 पैसे महंगा हो गया। माशी माहिरीन का कहना है कि करंट अकाउंट खसारा बढ़ने और एक्सचेंज रेट पर दबाव देखा जा रहा है, जबकि अक्टूबर में पाकिस्तान को इस्लामिक सकूक बॉन्ड मैच्योर होने पर 1 अरब डॉलर अदा करने हैं, जिसका भी दबाव है। अशरफ खान, सिटी 21। कॉमेडी किंग उमर शरीफ की अमेरिका रवानगी की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। उनको लेने के लिए एयर एम्बुलेंस इतवार की रात 11 बजे कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर उतरेगी। एयर एम्बुलेंस में कप्तान के हमरा 5 रुकनी अमला भी पाकिस्तान आएगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक एयर एम्बुलेंस कराची एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग के बाद 27 सितंबर को अमेरिका रवाना होगी, जहां डॉक्टर्स की टीम उनका इलाज करेगी। उमर शरीफ के साथ उनकी फैमिली का कोई फर्द नहीं जा सकेगा। फैसलाबाद ने सरगोदा को 6 विकेटों से हराकर साले बलोच मेमोरियल ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया है। कराची ब्लाइंड क्रिकेट क्लब के तहत खेला गया साले बलोच मेमोरियल ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट फैसलाबाद के नाम टीपू सुल्तान ग्राउंड बफर जोन में खेले जाने वाले फाइनल में सरगोदा ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों पर 168 रन बनाए। जैन अशरफ ने 94 रन की इनिंग्स खेली। फैसलाबाद ने हदफ 19वें ओवर में 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। एजाज हुसैन ने 50 और मोहम्मद अदील ने 45 रन बनाए। बहुत अच्छी टीम थी हमारी, हमने कोशिश की कि हम उसको फाइनल को जीतें, लेकिन फैसलाबाद ने हमारे से कुछ बेहतर खेला, जिसकी वजह से वो जीते। तो मैं मुबारक दूंगा फैसलाबाद को। बैटिंग में जो है वो सरगोदा ने टफ टाइम दिया हमें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लड़कों ने अच्छा परफॉर्म किया और हम जीत गए। एक टीम हो के पूरे जेल हो के अपना परफॉर्मेंस का जो है उसे दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम फाइनल विन किए हैं। मेहमान खुसूसी डायरेक्टर जनरल एम्पावरमेंट हुकूमत सिंध गुलाम नबी निज़ामानी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए और इवेंट को शानदार करार दिया। हमारा तो ख्याल ये था कि टूर्नामेंट शुरू होने जब हो रहा था तो कि भाई कराची और सरगोदा का फाइनल होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे अपसेट हुए और बिलाखिर फैसलाबाद जीता और बहुत ज़बरदस्त वो खेले। 4 रोज जारी रहने वाले इवेंट में मुल्क भर से 4 टीमों ने हिस्सा लिया। कैमरामैन हमजा राजपूत के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। खबरें आपने जानी, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।